हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन की अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसका आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 6 प्लेइंग विद नंबर मीन्स संख्याओं से खेल। अच्छा चैप्टर है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड में क्या, आपको ABC की वैल्यू बतानी। फर्स्ट सेकंड दो ही अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ 365 है, तो यहाँ इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी और कुछ नहीं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आपको लिखनी आती तो बस उसी को यहाँ भर दिया जाना। और क्या करेंगे जरा देखिएगा, जैसे हमारे पास 365 है, 365 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 3 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 5। बस अब आप देखिएगा कौन नहीं भरा हुआ है। 100 हमको दिखाई दे रहे तो आप 3 भर दीजिएगा, इसमें आ जाएगा 3। तो देखो 300 हो जाएगा। यहाँ 10 दिखाई दे रहे, ये 10 दिखाई दे रहे, 6 दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें 6 आ जाएगा, बस हो गया। इसी प्रकार से देखेगा 407 है हमारे पास, 407 तो 4 × 100 करेंगे प्लस 0 × 10 करेंगे प्लस 7। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 100 लिखा जिसका मतलब इसमें हम 4 भरेंगे, यहाँ 10 लिखा इसका मतलब 0 भरेंगे, 7 लिखा हुआ है। और ये देखिएगा 88 लिखा हुआ, 88 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले लिखेंगे 8 × 10 प्लस 8, 80 + 8 = 88। तो था बहुत ही आसान तरीके से इसको देखो भर दिया गया। यहाँ भर दीजिएगा 8, तो यहाँ भरे, यहाँ 10 भरिए और 8 भर दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी आ जाएगा 8। अब यहाँ 1009 नहीं है, यहाँ 1009 हमने 10,009 पर F कर दिया, 3 0 नहीं है, 2 ही 0 है, इस प्रकार से है। तो देखिएगा इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 1009। तो पहले आएगा हमारा 1000 × 1 प्लस फिर हमारा ये 0 आएगा, 0 × आएगा आपका 100 प्लस फिर ये वाला 0 आएगा, इनटू में आएगा 10, फिर प्लस का 9 आएगा। जो देख रहे हैं वो ठीक है। इसमें देखिएगा भर दीजिएगा 1, इसमें 0 × या इसमें 10 भर दीजिएगा, 100 × 0, 10 × 0 और इसमें 9। पहले क्यों भरे हमने 100, क्योंकि ये जैसे भर रहे उसी प्रकार से हमने भरे हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप नंबर लिखिएगा और कुछ भी नहीं था। हमसे यहाँ 338 में 8 का स्थानीय मान पूछा, या अच्छे से आपको स्थानीय मान निकालना आता होगा। 338 में 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिएगा थर्ड, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आइए समझते हैं उसको। तो थर्ड में क्या है, यहाँ पर एडिशन है, ये एडिशन किए जा रहे हैं हमारे 33, 51, 4 और ए अननोन है, ए की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिएगा आप 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएंगे। अब 4 में किसका एडिशन करें, जो 0 आए तो 0 तो तभी आएगा जब 4 में 6 का एडिशन करेंगे। तो आपका एक तरीके से a = 6 है, इसमें बस हो गया। तो अगर एडिशन करेंगे 10 हो जाएगा, इधर कैरी 1 लगेगी। अब देखो मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, 5 4 9 3 12 और 1 13 लिखे हुए हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा a और b दो वैल्यू हमें बतानी और एडिशन हो रहा। तो 5 में कितना एडिशन करें, जो 2 आए तो 12 होना चाहिए, तभी 2 आएगा। तो a = इसमें 7 होना चाहिए, a = होना चाहिए 7। और देखिएगा 7 5 12 तो कैरी 1 आ जाएगी। जब कैरी 1 आ जाएगी 4 3 7 और 1 8, तो b = कितना आना चाहिए इसमें, 8। ये भर गया। इसी प्रकार से देखो बुक में यहाँ पर माइनस गिवन है, माइनस अगर करोगे तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा करके 3 नंबर की संख्या लाई जा सकती, नहीं ला जा सकती। तो हमने माइनस को यहाँ प्लस किया, तभी ये आने वाला। अब देखिएगा 8 में किसका एडिशन करें, 13 हो जाए तो 5 का एडिशन करिएगा। तो a = कितना होना चाहिए, 5। 8 5 13 1 3 कैरी 1 आ गई, 8 5 13 और 1 14, यानी b = कितना आ जाएगा, 4 और c = कितना आ जाएगा, 1। हाँ, इसमें आइएगा 78 से 2a की वैल्यू हमें बतानी, क्या सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन इसका आंसर भी दिया होगा जो कि हमने नहीं लिखा है। 58, 78 - 2 या 58 भरा हुआ है, 58। केवल एक ही चीज बता सकते हैं, अगर यहाँ 58 नहीं होगा तो क्या भरेंगे फिर a की वैल्यू। तो देखिएगा 8 में से वही कौन सा नंबर घटाएं, 80 बचा। इसका मतलब a = क्या होना चाहिए, a = होना चाहिए 0 और 7 में से 2 जाएंगे 5 आ रहे, क्लियर हो गया।
अब आप इसको समझिएगा, a इंटू ए और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा हमारा CAB। कहने मतलब एक नंबर ऐसा है जो आपका यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। देखिएगा आप इसमें एक जैसे नंबर भरेंगे, जैसे 11, 12, ठीक है। 11 का मतलब ये हो जाएगा 1 1 1। अब 11 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा, 3 नंबर का डिजिट आने के चांस नहीं रहे हो रहे। तो इस प्रकार से जब आप इसकी मैचिंग करेंगे, जैसे मान लीजिएगा 5 भरा हमने, 5 5, तो यहाँ कोई भी नंबर, यहाँ भी कोई 5 स्टार्टिंग में ही 5 आ रहा मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि 5 भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा नंबर होगा। तो इस प्रकार से जब आप इसकी और तहकीकात ज्यादा करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जाके 9 9, और 9 का देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैच खा जाएगा। 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 9 जा 81 और 8 89। देखिएगा मैच खा रहा है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो इसमें a इक्वल टू 9 आ रहा है और b इक्वल टू 1 है। a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 8। सभी नंबर निकला है। अब समझते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 6। ये फिफ्थ था। तो 6 में क्या दिया, 23 से हम 144 को डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा वही हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भागफल आ रहा है वही शेषफल आ रहा है। देखिएगा कैसे, 6 में 23 से हम 144 को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर यहां पर आएगा वही रिमाइंडर बचना चाहिए। तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं इसको, कितने बार जा सकता है, 20 पंचे 100 होते हो, 23 पंचे 115 हो जाएंगे, यानी 6 बार चला जाएगा, 6 टाइम। अगर 6 टाइम हमारा जा रहा तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 13। अब आप देखिएगा 6 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। जो यहाँ आना चाहिए वही देखो, यहाँ भी a भरा हुआ है, यहाँ भी a भरा हुआ, तो a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, कुल मिलाकर के a इक्वल टू हमारा आ गया 6। देखिएगा 7 में हमको गिवन है 1a इंटू ए, साइन हमने नहीं भरा, करना क्या है 1a इंटू ए, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और आंसर में क्या आ रहा है 9a। अब उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करके वही नंबर आया, तो ऐसे केवल और केवल 2 ही नंबर मेरे समझ से हैं, एक तो है 6 और एक है 5। 6 6 जा 36 का भी 6 आता, 5 5 जा 25 का भी 5 आता, और मेरी समझ से कोई ऐसा नंबर नहीं है कि यूनिट प्लेस पे वही डिजिट आया। तो इसमें आप भरेंगे 6 को, तो देखिएगा 1 6 और 6 का भी मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3 और 6 बन जा 6 और 3 देखो 9, मैच हो रहा है, 9 हमारा आ रहा है। इसका मतलब इसमें a इक्वल टू आप भरेंगे 6 को, यहां पर हमारा a इक्वल टू आया है 6 और यहां पर a इक्वल टू आया है, यहां भी 6 आया, ठीक। तो इसी कैटेगरी में देखिएगा एक लास्ट और दिया गया है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन इस प्रकार से हमको गिवन है कि a2 यानी a की वैल्यू फाइंड करनी है, 131 को डिवाइड करके, एक नंबर है जिससे 131 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कोशेंट 4 आ गया, और रिमाइंडर भी हमारा वही है जो नंबर हम यहाँ पे भरेंगे। तो इसको अगर आप इस प्रकार से करें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आप समझ पाओगे। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट होती है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कि भाज्य बराबर, भाज्य से मतलब जिस नंबर में भाग दिया जा रहा है वो भाज्य होता है, डिविडेंड। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, भागफल से मतलब जो आंसर आ रहा है, शेषफल से मतलब ये आ रहा। तो सब चीजें अगर हम पुट करते हैं तो इस प्रकार से 131 इज इक्वल टू भाजक है हमारा a2 प्लस भागफल है हमारा 4 और प्लस शेषफल है a। अब देखो a2 को कैसे लिख सकते हैं, a2 का हम एक्सपेंड कर दें नंबर इसको, तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 2। भाई जैसे मान लीजिएगा कि a2 हमारा 22 है, तो इसे क्या लिखेंगे 20 प्लस यानी 2 इंटू 10 प्लस 2 ही तो लिखेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 2, तो हमने 10a प्लस 2 लिख दिया, प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा और प्लस a, जरा इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40a प्लस 2a, सॉरी 8 प्लस a, 4 दूनी 8 और 10 चौक 40 हो गए, और इधर 131 चल रहा है हमारा। अब देखो ये कितने हो गए, 41a प्लस 8 इक्वल टू 131, तो 41 a इक्वल टू 131 से हम 8 कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 123। अब a इक्वल टू हमारा आ गया 123 में आप 41 से भाग दीजिएगा, 3 बार पूरा पूरा जा रहा, 30 40 दिया 120 और 23 दिया
41 3 123, देखो 3 1 3 3 चौको 12, तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। तो इसमें ए इक्वल टू यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। कहने मतलब है कि 32 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे, 32 से 131 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर भी हमारा 3 ही बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है तो हमने नहीं लिखी, ऑप्शन उसके लिख दिए, आपको समझ में यहीं से आ जाएगा। देखिएगा हम पढ़ते जाएंगे, इसकी कंडीशन फुलफिल होती चली जाएगी, पढ़ने से ही आपको जवाब मिल जाएगा, ज्यादा कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं। मैं 5 अंक की एक सम संख्या हूं, सभी संख्याओं 5-5 अंक है। सम कौन कौन सी है सिवाय एक के, तो इसको हटा दो, ये अपना परिवार से अलग हो, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। फिर कहा गया मेरे दाएं के स्थान पर 8 है, दाएं के स्थान पर 8 है, दाएं के स्थान पर 8 है, दाएं के स्थान पर 9 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 कट गए, 2 बचे। आगे चलिए, 10,000 के स्थान पर आने वाला अंक दाएं के स्थान पर आने वाला अंक का आधा है। 10,000 पर आने वाला अंक यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, ये 2 बचे। अब और जो इस अंक का आधा है, यहाँ तो 8 है, यहाँ भी 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ये। पूरा सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। अगला क्वेश्चन 5th है, इसमें इस प्रकार से गिवन है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इनका एडिशन करके रखो तो ये 4 हो जाएगा। फिर ये 2 इधर बढ़ाओ, ये वाले 2 इधर बढ़ाओ, इनका एडिशन करके रखो 6, इनका एडिशन करो 6, ये 2 और इधर बढ़ाइए, ये 2 और इधर बढ़ाइए, इनका एडिशन करो 8, इनका एडिशन करो 12, इनका एडिशन करिएगा 8, ये 2 इधर बढ़ाइए, 2 इधर बढ़ाइए। ये पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है, ब्लेस पास्कल ट्रायंगल इसको हम लोग कहते हैं। तो अब आप देखिए जो हमसे फिलअप करवाया गया वो ये 2 जगह उन्होंने खाली दे रखी थी बस, ले इतना आसान था वरना। ये क्वेश्चन 5 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं 6, उसमें ये कहा गया है इस प्रकार से तीली रखी हुई है, जैसे ये तीली नहीं रखी जाती, ये इस प्रकार से ये तीली बना के रख दी है, हम चित्र बना दे रहे फिर समझाते हैं। अब ये तीलियों से एक नंबर लिखा हुआ, ये 5 है, ये 0 है और ये 8 है, एक तरीके से ये 5 0 और 8 अभी माना जा रहा। अब वो कह रहे इसमें से कौन सी 2 तीलियां हम हटा के दूसरी जगह एडजस्ट कर दें तो ये ग्रेटर नंबर बन जाए, यानी बड़े से बड़ा नंबर हम इसको बना सके। तो क्या कर सकते हैं इसको, देखो इसको हम 9 बनाए, अगर बड़े से बड़ा नंबर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली तीली उठा करके इसके गैप में अगर हम रख देंगे तो ये नंबर 9 बन जाएगा। जैसे देखिएगा ये इस तीली को उठा के हमने यहां रख दिया, तो ये तीली यहां से हट गई, ये हमारे 9 बन गए। 2 तीलियां हटानी, एक तीली कौन सी हटाएं, एक तीली हम हटा दें ये वाली, ये बीच वाली तीली उठा करके हम यहां लगा दें, तो ये 8 हो गए और ये तीली हमारी हट गई। तो ये नंबर बन गया आपका 980। इससे बड़ा नंबर मेरी समझ से नहीं बन सकता, अगर आपकी समझ में कुछ आता हो तो आप करें। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो इस क्लास में आज 6 क्वेश्चन ही रखे गए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।